दोस्तों, तो फिर हम लोग लेके आए हैं सिंधु सभ्यता के अगले वाले पार्ट, जिसमें हम जानेंगे वहाँ की शिल्प और तकनीकी व्यवस्था, पशुपालन, ये सब कैसे किया जाता है। तो फिर स्टार्ट किया जाए। हड़प्पाई लोग कांस्य युग के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांस्य, तांबे, टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे और औजार व हथियार मिले हैं, उनमें टीन की मात्रा अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों कांस्य शिल्पियों समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े छाप देखने में आई हैं। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें दर्शाती हैं कि स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने की तकनीकी से परिचित थे। मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी के पुलिया बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प उद्योग थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये मृद भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। व्यापार। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हैं। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां थीं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे के 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चनहोदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिलती है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा प्रतिमा व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। हड़प्पाई लोगों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के अनेक प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों लाजवर्द, मणि, लापिस लाजुली का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। प्रमुख आयातित कच्चा माल क्षेत्र: चांदी ईरान अफगानिस्तान, टीन अफगानिस्तान ईरान, सोना अफगानिस्तान फारस दक्षिणी भारत, लाजवर्द मेसोपोटामिया अफगानिस्तान, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान,
नील रत्नमणि बदख्शां अफगानिस्तान, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात, हरित मणि नीलमणि महाराष्ट्र दक्षिण भारत, हरित मणि दक्षिण एशिया, शंख कौड़िया सौराष्ट्र दक्षिणी भारत, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र, सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान। सिंधु सभ्यता के काल में पोर्ट निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त मोहनजोदड़ो के साक्ष्य से होती है। 1350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमून और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य में स्थित थे। दिलमून की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन दिलमून को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया के साथ जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रभाव मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहाँ से हड़प्पन प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। राजनीतिक संगठन हड़प्पन कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के व्यापक एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह स्थापना किसी केंद्रीय सत्ता के द्वारा संचालित होती थी। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य को और अधिक आकर्षित थे, इसीलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। हड़प्पा कालीन प्रशासन संबंधित इतिहासकारों का मत। हंटर राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता को स्वीकार। स्टुअर्ट पिगट पुरोहितों का शासन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना में के प्रतिनिधि शासन। वी स्टूब गुलामों पर आधारित। लोकप्रिय विचार व्यापारियों का शासन। सामाजिक जीवन समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा मोहरों पर अंकित चित्र से वह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। अगर नियोजन दुर्ग मकानों के आधार रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारिक, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्धप्रिय, काम तथा शांति प्रिय थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सूअर, बकरी और मछली आदि मांस प्रमुख से प्रयोग में लाया जाता है। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नेतृत्व, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। आर्थिक प्रथाएं हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं।
एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है तथा इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसीलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील देवता के एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग है। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए पद्मासन मुद्रा दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंस है तथा पैरों के पास 2 हिरण हैं। प्रतीक चिन्ह महत्व ताबीज भूत प्रेत से बचने के लिए। बैल शिव का वाहन। स्वास्तिक सूर्य उपासन की प्रतीक। योगी शिव योगेश्वर। बकरा बलि हेतु। श्रृंग शिव का रूप। नाग पूजा हेतु। भैंसा देवता की शत्रुओं। युगल शवदान पति के साथ पत्नी की सती होना। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति कहा गया है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है जो कालांतर में शिव पूजा से गहन रूप से जड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। तो देखा दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था सिंधु सभ्यता एक एक टॉपिक करके मैंने लगभग इसको पूरा कवर कर लिया। इसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कृषि व्यवस्था सब चीज़ों पे मैंने विचार किया। और मेरा थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया क्योंकि थोड़ी तबीयत ना ठीक रहने के कारण। लेकिन ये तो पक्की है दोस्त कि जो वादा मैंने किया है कि 2025 की जीत ज़रूर दिलाऊंगी, ये कंफर्म है कि ज़रूर मिलेगी। और आने वाले वीडियो में हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन 2005 से 2024 तक के मिलेंगे एक एक करके, ठीक है, जिससे हम लोग को आसानी होगा। ठीक, तब तक लिए नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। तो फिर हम लोग लेके आए हैं सिंधु सभ्यता के अगले वाले पार्ट, जिसमें हम जानेंगे वहाँ की शिल्प और तकनीकी व्यवस्था, पशुपालन, ये सब कैसे किया जाता है। तो फिर स्टार्ट किया जाए। हड़प्पाई लोग कांस्य युग के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांस्य, तांबे, टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे और औजार व हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों कांस्य शिल्पियों समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े छाप देखने में आई हैं। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें दर्शाती हैं कि स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने की तकनीकी से परिचित थे। मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी के पुलिया बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प उद्योग थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक
प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये मृदभांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। व्यापार। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हैं। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां थीं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे के 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चनहोदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिलती है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा प्रतिमा व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। हड़प्पाई लोगों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के अनेक प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों लाजवर्द, मणि, लापिस लाजुली का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। प्रमुख आयातित कच्चा माल। कच्चा माल क्षेत्र। चांदी ईरान, अफगानिस्तान। टीन अफगानिस्तान, ईरान। सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत। लाजवर्द मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान। तांबा खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान। नील रत्नमणि बदख्शां, अफगानिस्तान। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। हरित मणि नीलमणि महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, भारत। हरित मणि दक्षिण एशिया, शंख कौड़िया, सौराष्ट्र, दक्षिणी भारत। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र। सीसा ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान। सिंधु सभ्यता के काल में पोर्ट निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त मोहनजोदड़ो के साक्ष्य से होती है। 1350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है। दिलमून और माकन ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य में स्थित थे। दिलमून की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन दिलमून को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया के साथ जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रभाव मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहाँ से हड़प्पन प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। राजनीतिक संगठन। हड़प्पन कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के व्यापक एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह स्थापना किसी केंद्रीय सत्ता के द्वारा संचालित होती थी।
चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य को और अधिक आकर्षित थे, इसीलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। हड़प्पाकालीन प्रशासन संबंधित इतिहासकारों का मत। हंटर राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता को स्वीकार। स्टुअर्ट पिगट पुरोहितों का शासन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना। मेके प्रतिनिधि शासन वी स्टूब गुलामों पर आधारित। लोकप्रिय विचार व्यापारियों का शासन। सामाजिक जीवन समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा। मोहरों पर अंकित चित्र से वह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। अगर नियोजन दुर्ग मकानों के आधार रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारिक, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्धप्रिय, काम तथा शांति प्रिय थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सूअर, बकरी और मछली आदि मांस प्रमुख से प्रयोग में लाया जाता है। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नेतृत्व, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। आर्थिक प्रथाएं हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है तथा इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसीलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील देवता के एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग है। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए पद्मासन मुद्रा दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंस है तथा पैरों के पास 2 हिरण हैं। प्रतीक चिन्ह महत्व ताबीज भूत प्रेत से बचने के लिए। बैल शिव का वाहन। स्वास्तिक सूर्य उपासन की प्रतीक। योगी शिव योगेश्वर। बकरा बलि हेतु। श्रृंग शिव का रूप। नाग पूजा हेतु। भैंसा देवता की शत्रुओं। युगल शवदान पति के साथ पत्नी की सती होना। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति कहा गया है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है जो कालांतर में शिव पूजा से गहन रूप से जड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं।
तो देखा दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था सिंधु सभ्यता, एक एक टॉपिक करके मैंने लगभग इसको पूरा कवर कर लिया। इसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कृषि व्यवस्था, सब चीज़ों पे मैंने विचार किया। और मेरा थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया क्योंकि थोड़ी तबीयत ना ठीक रहने के कारण। लेकिन ये तो पक्की है दोस्त कि जो वादा मैंने किया है कि 2025 की जीत ज़रूर दिलाऊंगी, ये कंफर्म है कि ज़रूर मिलेगी। और आने वाले वीडियो में हमारा वन लाइनर क्वेश्चन 2005 से 2024 तक के मिलेंगे, एक एक करके, ठीक है, जिससे हम लोग को आसानी होगा। ठीक, तब तक लिए नमस्ते, जय श्री राम।